मेंस्ट्रुएशन हाइजीन या फिर वजाइना की क्लीनिंग, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। फिर भी मैंने सोचा कि अपने कुछ सब्सक्राइबर्स या कुछ फॉलोअर्स जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊं और उनको बताऊं, क्योंकि जिस एरिया में मैं प्रैक्टिस करती हूँ वो एक बहुत ही रूरल एरिया है और वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोगों को नहीं पता होता कि वजाइनल क्लीनिंग कैसे करनी है या फिर अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन कैसे रखना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वजाइनल क्लीनिंग या फिर आपके इंटीमेट एरिया की क्लीनिंग कैसे की जाती है। तो जो इंटीमेट एरिया होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। वल्वा, जो बाहरी पार्ट जो हमें दिखता है उसको हम बोलते हैं वल्वा। वजाइना जो होता है वो इंटरनल कैनल होता है जहाँ से मेंस्ट्रुएशन ब्लड आता है, जहाँ से पीरियड्स आते हैं या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है या फिर आपको किसी भी तरीके के डिस्चार्जेस आते हैं, वो होता है आपका वजाइना। वजाइना एक पूरा कैनल होता है, इंटरनल ऑर्गन होता है, अंदर की तरफ होता है, बाहर से हमें नहीं दिखता। जो बाहर से हमें फीमेल ऑर्गन दिखता है उसे बोला जाता है वल्वा। तो क्लीनिंग भी जायज़ सी बात है, बाहर वाले एरिया की होती है, अंदर वाले एरिया की क्लीनिंग नहीं होती है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बताया है कि वजाइना एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन होता है और उसे किसी भी तरीके की साफ सफाई की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि उन्होंने अंदर फिंगर से क्लीन किया या फिर कॉटन से क्लीन किया या फिर किसी जेट स्प्रे से क्लीन किया। वजाइना को किसी भी तरीके की क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। वजाइना एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन होता है जिसका पीएच लेवल जो होता है वो एसिडिक होता है। किसी भी एसिडिक एरिया में ऑर्गेनिज्म का डेवलप होना या फिर किसी भी तरीके के कीटाणुओं का बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है या फिर लगभग नामुमकिन होता है। इसीलिए वजाइना में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो साफ होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी वजाइना को और ज़्यादा हेल्दी बनाने में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए जब आप वजाइना को फ्लश करोगे या क्लीन करोगे तो आपको इन्फेक्शन होने का डर बढ़ जाएगा, ना कि कम होगा। अब क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स, इनफैक्ट मैं भी, यूटीआई में या फिर वाइट डिस्चार्ज में या अदर इन्फेक्शंस में क्लीनिंग शैम्पूज देते हैं या फिर इंटीमेट एरिया को क्लीन करने के लिए वॉशेस देते हैं। तो वो वॉशेस कहाँ यूज़ करने हैं? वो वॉशेस आपको यूज़ करने हैं वल्वा को क्लीन करने के लिए। ध्यान रखिए, अगर आप वजाइना को क्लीन करने के लिए किसी भी तरीके का वॉश ले रहे हैं तो उसमें लैक्टिक एसिड होना ही चाहिए। कि जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जो लड़कियाँ प्यूबर्टी गेन नहीं करती उनके अंदर ईस्ट्रोजन होता है। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो आगे ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होता है लैक्टिक एसिड में और लैक्टिक एसिड रिसाइड करता है हमारी वजाइना में, जिसकी वजह से हमारी वजाइना का पीएच जो होता है वो हो जाता है एसिडिक। तो जितने भी शैम्पूस या फिर इंटीमेट क्लीनिंग क्लींजर्स आते हैं वो आते हैं आपके वल्वा को क्लीन करने के लिए। आप अपने वल्वा को उसके थ्रू क्लीन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें मेंस्ट्रुएशन हाइजीन की, तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे या फिर मेंसेस के टाइम पे आपकी वजाइना का पीएच जो होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि ब्लड का पीएच अल्कलाइन होता है और जब ब्लड वहाँ से आता है तो वजाइना का पीएच भी अल्कलाइन हो जाता है। उस वक्त आपको ज़रूरत होती है क्लीनिंग की, क्योंकि वहाँ पे प्यूबिक हेयर्स भी होते हैं, बालों की ग्रोथ जो होती है वो मोटी होती है ना। वहाँ पे गंदगी जो होती है वो कलेक्ट होती रहती है। अगर आप मेंस्ट्रुएशन में भी हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन होने का डर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए वल्वा को क्लीन करने की ज़रूरत होती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे आपके वजाइना का पीएच हो जाता है अल्कलाइन। लेकिन फिर भी आप अपनी वजाइना को किसी भी तरीके के कॉटन से, फिंगर से या फिर किसी भी तरीके के शैम्पू से क्लीन नहीं करेंगे, नॉर्मल वाटर से क्लीन करेंगे। ठीक है, अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्यूबिक हेयर्स को कैसे रिमूव करते हैं। प्यूबिक हेयर कैसे हम हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं प्यूबिक हेयर पे या फिर प्यूबिक एरिया पे। तो प्यूबिक हेयर में हाइजीन मेंटेन करने के लिए जब आप प्यूबिक हेयर रिमूव करते हो तो रेज़र जो है उसका यूज़ आप कम से कम करो, क्योंकि रेज़र अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कोशिश करो हर बार एक न्यू ब्लेड यूज़ करो, क्योंकि रेज़र से कट लगने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। कभी कभी रेज़र से इतने छोटे कट्स लग जाते हैं कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि ये कट रेज़र से लगा है
बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के बाद उनको ये पता चलता है या फिर हम लोग डायग्नोसिस करके उनको बताते हैं कि ये रेज़र यूज़ करने की वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ है। अगर वजाइना की आउटर स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है तो आपको एक्जिमा और सोरियासिस होने के भी चांसेस रह जाते हैं। अगर आपको प्यूबिक हेयर रिमूव ही करनी है तो आप वैक्सिंग के थ्रू या फिर किसी एपिलेटर के थ्रू उसको रिमूव कर सकती हैं या फिर सीजर से कट शॉर्ट कर सकती हैं। वैसे तो प्यूबिक हेयर रिमूवल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन अगर आप किसी ऑपरेटिव सर्जरी के लिए जा रहे हैं या फिर आपके डॉक्टर ने आपको ये सलाह दी है कि आप किसी इन्फेक्शन की वजह से प्यूबिक हेयर रिमूव करें तो आप वैक्सिंग का यूज़ कर सकते हो या फिर एपिलेटर का। रेजर से आप फिर भी बचेंगे। तो ये वीडियो शॉर्ट थी, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप मुझसे किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू।